बिल्कुल सही सुना आपने। इंग्लिश बोलने से ही तो आती है, लेकिन हम बोले किसके साथ? ना तो हमारे पास में कोई पार्टनर है जिसके साथ में हम इंग्लिश बोल सकें, और है भी तो हमें करेक्ट कौन करेगा? और ना ही हमारे पास में हिंदी के सेंटेंसेस है जिसको लिखकर या फिर बोलकर हम लोग ट्रांसलेट कर सकें। सो गाइस टेंशन मत लीजिए, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है मेरे पास में। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे हिंदी के सेंटेंसेस लेकर आती हूँ, एक्सरसाइज लेकर आती हूँ, और उनको मैं खुद ट्रांसलेट कर कर बताती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि जो आप पढ़ रहे हैं या फिर जिसके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। सो गाइस आज के इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से नहीं पता होते, जिसकी वजह से हमें वो समझ नहीं आता और हम इतने मीनिंगफुल प्रपोजिशंस को यूज नहीं कर पाते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रपोजिशंस तो पढ़ाने ही वाली हूँ, साथ ही साथ आप लोगों के लिए एंड में काफी सारी सेंटेंसेस आप लोगों को दूंगी जिसको आप ट्रांसलेट कर कर उसको तुरंत आप सीख सकते हैं। जब भी आप कोई मेरा वीडियो देखेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिलेगी जिसको आप सॉल्व करेंगे, तो आप हैंड टू हैंड सारी चीजों को सीखने वाले हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर हम लोग बात करें डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ की, तो ये ऐसी प्रपोजिशन है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन हम लोग गलती भी इसी में करते हैं। अगर इसके हिंदी मीनिंग की हम लोग बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद या फिर इसके बावजूद। और अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है गाइस? ये है प्रपोजिशन। ओके, ये है हमारी प्रपोजिशन, और इसके बाद में जो वर्ड आपको फॉलो करना है वो या तो नाउन रहेगा या फिर रहेगा जिरंड। अब जिरंड क्या है? सो गाइस जिरंड कुछ नहीं है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। अब इसका हिंदी आप लोगों को जहां तक क्लियर हुआ होगा, जैसे कि के बावजूद या फिर बावजूद इसके। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे कि मेरे मना करने के बावजूद भी वह वहां गई, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी हम वहां पर गए, या फिर एक अच्छी लड़की होने के बावजूद भी वह किसी की मदद नहीं करता है। सो गाइस जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में के बावजूद भी या फिर उसके बावजूद भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसके लिए आपको यूज करना होता है डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ। अब दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप डिस्पाइट भी यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिस्पाइट है इसमें आप ऑफ नहीं लगाएंगे, ये ओनली डिस्पाइट है, और ये वाला है इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको नाउन लगाना है या फिर जिरंड लगाना है, या हम बोल सकते हैं प्रोनाउन का भी ऐड इसमें कर सकते हैं, प्रोनाउन भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डिस्पाइट हिज ऑल फॉल्ट्स, उसकी सारी गलतियों के बावजूद भी, देखिए के बावजूद यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, उसके सारी गलतियों के बावजूद भी आई एक्सक्यूज्ड हिम, मैंने उसे माफ कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया है? इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स मतलब सारे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी, ऑफ द पुलिस मतलब पुलिस के, तो पुलिस के अच्छे प्रयासों के बावजूद भी। ओके, द थीफ एस्केप्ड मतलब जो चोर था वो बच निकला। एस्केप का मीनिंग होता है गाइस बच निकलना, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो पुलिस के प्रयासों के बावजूद भी जो चोर था वो बच निकला। तो हमारे हिंदी के सेंटेंस में क्या आया? के बावजूद भी। नेक्स्ट गाइस हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, द ट्रेन वॉज कैंसल्ड मतलब जो ट्रेन थी वो कैंसल हो गई। इन स्पाइट ऑफ दैट उसके बावजूद भी वी अराइव्ड ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन स्पाइट ऑफ तो आपने इन स्पाइट ऑफ लगा लिया और उससे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया। जनरली जो प्रपोजिशन ये कॉन्ट्रास्ट को शो करती है, मतलब कोई एक चीज है उसके अपोजिट कोई दूसरा हुआ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पुलिस ने अच्छे प्रयास किए उसके बावजूद भी क्या हुआ? चोर बच निकले। तो कॉन्ट्रास्ट को शो करती है डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ प्रपोजिशन। गाइस हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये लगा रहे हैं तो इसके बाद में आपको आईएनजी का यूज करना है। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड मेहनत करने के बावजूद भी ही डज नॉट गेट सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिलती है। सेंटेंस क्या हुआ हमारा? मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या आना चाहिए? के बावजूद भी या फिर उसके बावजूद भी।
अब गाइस इसी के अलावा आप अगर कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको यहां पर इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इसके बाद में आप यूज कर सकते हैं बीइंग। वैसे जनरली हम ये मेन वर्ब में क्या लगा रहा है, आईएनजी, जिरंड को फॉलो कर रहा है ये, और आप लगा सकते हैं हैविंग। अब दोनों के मीनिंग क्या है, देखिए हैव का मीनिंग क्या होता है, पास होना, तो जनरली पास होना ये इसका मीनिंग है, तो हमने लगा दिया डिस्पाइट हैविंग, मतलब कुछ पास होने के बावजूद भी। यहां पर ये जो बीइंग है इसका मीनिंग क्या होता है, होना या फिर बनना, ठीक है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के लिए यूज करना है, कुछ बताना है कि टीचर होने के बावजूद भी, अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, अमीर होने के बावजूद भी, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग या फिर डिस्पाइट बीइंग का यूज करेंगे। जैसे आपको बोलना हो कि अच्छा इंसान होने के बावजूद भी वह किसी की हेल्प नहीं करता है, तो सेंटेंस बनेगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन, या फिर डिस्पाइट being a good person he does not help anyone। सेंटेंस क्या बना, in spite of being a good person he doesn't help anyone, वो किसी की मदद नहीं करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि घर पर होने के बावजूद भी उसने कोई काम नहीं किया, घर पर होने के बावजूद भी, तो व्यक्ति के कुछ या कहीं होने का पता चल रहा है, तो हम बोलेंगे in spite of being at home he did not do anything, उसने कुछ नहीं किया। उसी तरह से अगर आपको बोलना हो पास होने के बावजूद भी, जैसे आपको बोलना हो कि पेन होने के बावजूद भी उसने नहीं लिखा, तो डिस्पाइट हैविंग पेन, यहां पर आपको क्या लिखना है, डिस्पाइट हैविंग पेन ही डिड नॉट राइट एनीथिंग, मतलब उसने कुछ नहीं लिखा। या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन ही डिड नॉट राइट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं लिखा। समय होने के बावजूद भी वह पढ़ाई नहीं करता है, तो कुछ पास होने के बावजूद भी, सेंटेंस में क्या आ रहा है, के बावजूद या फिर बावजूद इसके वह पढ़ाई नहीं करता है। तो डिस्पाइट हैविंग टाइम ही डजंट स्टडी, या इन स्पाइट ऑफ हैविंग टाइम ही डज नॉट स्टडी। क्लियर। तो यहां पर आप या तो इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग लगाए कुछ होने वाले सेंस में, डिस्पाइट के बाद हैविंग लगाए कुछ पास होने वाले सेंस में, या फिर सिंपली आप किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे बोलने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग या डिस्पाइट स्पीकिंग। ये जो अगर हम देखें जिरंड, ये हमारा नाउन ही है, ठीक है। जो वर्ब में आईएनजी हम लोग लगा रहे हैं नाउन का ही पार्ट है जो कि जिरंड कहलाता है। वैसे हमने कहा लिखने के बावजूद भी, तो हमारा सेंटेंस होगा डिस्पाइट राइटिंग या इन स्पाइट ऑफ राइटिंग। पढ़ाई करने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग या डिस्पाइट स्टडिंग। तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस आपको जो लगाना है आप लगा सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ही फेल्ड, या फिर डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल। क्लियर। सो गाइस कोई अंतर नहीं होता, आप इन स्पाइट ऑफ यूज करें या डिस्पाइट यूज करें, लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि दोनों के बाद में या तो आपको जिरंड लगाना है, नाउन लगाना है, या फिर प्रोनाउन का यूज करना है। ओके चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन। गाइस नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन है इंस्टीड ऑफ। देखिए इंस्टीड ऑफ का मीनिंग होता है के बजाय। ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे कि पढ़ाई करने के बजाय वो वहां चले गया, लिखने के बजाय वह खेल रहा था, या फिर इंग्लिश में बोलने के बजाय आप लोग हिंदी में बातें कर रहे हो या फिर बोल रहे हो। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में के बजाय आता है आपको यूज करना होता है इंस्टीड ऑफ। सेम यहाँ पर रूल फॉलो होगा, आपको यहाँ पर जिरंड और नाउन को फॉलो करना है, मतलब इसके बाद जो रहेगा वर्ड वो आपका नाउन होगा या फिर आपका जिरंड हो सकता है। ठीक है, जिरंड वही हमारा जो वर्ब में आईएनजी रहता है उसी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। Why don't you help her? तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते हो? इंस्टीड ऑफ स्टैंडिंग हियर, यहाँ खड़े रहने के बजाय तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आया? के बजाय, तो हमने क्या लगा दिया? इंस्टीड ऑफ, और वर्ब में क्या लगा दिया? आईएनजी। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीड ऑफ स्टैंडिंग हियर व्हाई डोंट यू हेल्प हर, यहाँ खड़े रहने के बजाय तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते हो, इस तरह से भी बन सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्टेड एट होम ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग गाइस इसका मीनिंग होता है दिन भर।
I stayed at home all day long instead of going to the movies. मतलब मैं दिन भर घर पर रुका, क्या करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ गोइंग टू द मूवीज, मूवीज देखने के बजाय मैं सारा दिन घर पर रुका, के बजाय। नेक्स्ट है लेट्स गो बाय ट्रेन इंस्टीड ऑफ बस। अब यहाँ पर देखिए नाउन आ गया आपका, तो चलो हम किससे चलते हैं, ट्रेन से, किसके बजाय, इंस्टीड ऑफ बस, मतलब बस की बजाय। नेक्स्ट है ही वेंट देयर, वह वहां गया, इंस्टीड ऑफ मी, मेरे बदले या मेरे बजाय वह वहां चले गया। तो सेंटेंस में क्या रहा है, की बजाय, जैसे कि हिंदी बोलने के बजाय वह इंग्लिश बोल रहा है। इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग हिंदी ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, या इसका अपोजिट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे हमने बोला हो कि कॉलेज जाने के बजाय वह मार्केट चले गया। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के बजाय इंस्टीड ऑफ गोइंग टू कॉलेज, लिखने के बजाय इंस्टीड ऑफ राइटिंग, प्रैक्टिस करने के बजाय इंस्टीड ऑफ प्रैक्टिसिंग, या फिर हम बोल सकते हैं खेलने के बजाय इंस्टीड ऑफ प्लेइंग। तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस आपको जैसा चाहे आप वैसे बना सकते हैं, बट आपको क्या करना है, इंस्टीड ऑफ का यूज करना है जिरन के साथ, नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ। इसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है और देखना है कि कितने अच्छे से आपको इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ और डिस्पाइट आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आ गया है वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।